शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको दिया गया है। देयर आर रोटन एप्पल्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 50 गुड एप्पल, यानी कि 3 बिगड़े हुए एप्पल 50 गुड एप्पल के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। Assume that the random variable to be the number of rotten apples in drawn of 2 apples, यानी कि हमको क्या करना है, उसमें से 2 एप्पल निकालने हैं और निकाले हुए एप्पल कौन से होंगे, बिगड़े हुए होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमको फाइंड करना है द वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे हमको वेरिएंस की फॉर्मूला लगानी है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स क्या दी हुई है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं 3 रोटन एप्पल्स, 3 रोटन एप्पल्स एंड 15 गुड एप्पल्स, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल है 18 एप्पल्स, जिसमें से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, वी हैव टू सिलेक्ट 2, जिसमें से 2 हमको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। चलिए, तो इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं हम ऐसा। जहां पे x लेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेंगे। यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 2। तो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको कितने एप्पल सिलेक्ट करने हैं, 2 एप्पल, यानी कि 2 एप्पल हमने सिलेक्ट किए और दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है कि रोटन एप्पल्स निकलने चाहिए। मतलब हमने जो 2 एप्पल सिलेक्ट किए 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कौन से है, अच्छे वाले एप्पल है। 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब क्या हुआ कि 2 में से कोई एक क्या है, रोटन एप्पल है। एंड 2 इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों एप्पल्स क्या है, बिगड़े हुए है। तो तीनों के लिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं हम। चलिए कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों एप्पल क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। यानी गुड एप्पल कितने हैं, 15, यानी कि 15 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 15C2 अपॉन टोटल क्या है, 18, 18C2। सिंप्लीफाई कर देते हैं। एनसीआर की फॉर्मूला हमको पता है, एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए लगा देते हैं। 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 15 माइनस 2 यानी कि 13 फैक्टोरियल, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 18 माइनस 2 यानी कि 16 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल कैंसिल, 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 7, 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 9। अभी देखिए 7 इंटू 15 क्या होता है, 105, यानी कि 105 अपन 17 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 153। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो मिली हमको वो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई 105 अपॉन 153, जब दोनों के दोनों अच्छे एप्पल होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। अब बारी आती है कि एक एप्पल क्या है, गुड है, एंड एक एप्पल क्या है, बैड है। मतलब कि
रोटन एप्पल कितने हैं? 3, यानी कि 3 में से कोई एक है, एंड 15 में से कोई एक है, अपॉन नीचे क्या आएगा 18C2, वो तो फिक्स है। यहाँ पे इसका तो हमको पता है कि NC1 क्या होता है, n यानी कि 3 × 15, अपॉन यहाँ पे 18C2 हमने यहाँ पे फाइंड किया 17 × 9, यानी कि वो भी 153, यानी कि 15 × 3 45, 45 अपॉन 153, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 अपॉन 153। उसी तरह से हम 2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। दोनों एप्पल क्या है होने चाहिए, रोटन एप्पल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दोनों के दोनों बिगड़े हुए, यानी कि रोटन एप्पल कितने हैं 3, 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, टोटल है 18, 18C2। चलिए 3C2 क्या होता है 3 अपॉन 18C2 153 हमने फाइंड किया था, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई 3/153, यानी कि 3/153 यहाँ पे लिख लिया। अब बारी आती है फाइंड करने की वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या थी? वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला थी हमारे पास e(x²) माइनस e(x) का स्क्वायर। अभी e(x) क्या है, e(x²) क्या है, वो हम सॉल्व करेंगे, उसको तो पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले e(x) क्या है, e(x) है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि अगर हम x की जगह पे 0 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या मिली थी ये, यानी कि 0 × 105/153 प्लस 1/1 × 45/153 प्लस 2 × 3/3 × 153। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, उसी तरह से तीनों के लिए आ जाएगी, यानी कि समेशन ऑफ। चलिए पहले के लिए क्या था 0 × 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा 0, प्लस सेकेंड 1 × 45/153 प्लस 2 × 3/153। चलिए क्या मिल गया 45, ये तो यही रहेगा 1 है, 45/153 प्लस 2 इंटू है, यानी कि 2 × 3 6/153, यानी कि इसका सम हो जाएगा 51/153, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, यानी कि आंसर मिल गया हमको 1/3। यानी कि यहाँ पे जो हमको e ऑफ x में पुट करना है वो क्या मिला हमको 1/3। अब बारी आती है उसी तरह से फाइंड करने की, किसकी, e(x²) की। तो यहाँ पे हमने सिर्फ e(x) था तो x लिया, अभी यहाँ पे e(x²) है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा x², यानी कि समेशन ऑफ x² प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि जो x की वैल्यू थी उसका सिर्फ स्क्वायर करना है, यानी कि 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 45/153। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 3 153, तो चेंज आएगा ये लास्ट वाले में सिर्फ। चलिए 45/153 प्लस 4 × 3 12, 12/153, ये क्या हो जाएगा 45 प्लस 12 57/153, तो ये मिल गई हमको आंसर। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। चलिए e(x²) क्या मिला 57/153, 57/153 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देते हैं 57/153
माइनस 1/9। इसको मल्टीप्लाई एलसीएम क्या हो जाएगा 153। 57 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से, यानी कि 57 माइनस 17 हो जाएगा 40/153। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला।